हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने संज्ञा का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया था, उम्मीद है आप लोग याद कर लिए होंगे, और जो मैंने बनाने के लिए दिया था उसे बना लिए होंगे। आज मैं संज्ञा का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। आप इसे मिला लेंगे और जहाँ पे आपने गलती की होगी उसे सुधार लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। प्रश्न का है, नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। चूँकि आपको पहले हम बता चुके हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जो भी नाम हो सारे संज्ञा हैं, तो इसका उत्तर होगा संज्ञा। प्रश्न खा, आपका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक। तो आपको हम बता चुके हैं कि यहाँ पे आपका नाम का बोध हो रहा है। तो जब यहाँ पर आपका नाम का बोध हो रहा है तो सिर्फ आपका बोध हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे एक हैं, एक से अधिक नहीं हैं। और जहाँ पर एक का बोध होता है वे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका उत्तर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न गा, संज्ञा के भेद बताइए। संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पाँचवा भाववाचक संज्ञा। उसके बाद आपका है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में पहला है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसका का है, संज्ञा की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। तो संज्ञा की परिभाषा है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, पटना, शहर, लड़का, हिमालय इत्यादि। खा में है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। जिस संज्ञा शब्द से किसी खास, अभी आपको हम बता दिए किसी खास, जब खास होता है तो किसी एक का बोध होता है। किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, जब हम श्याम का नाम लेते हैं तो वहाँ पर सिर्फ श्याम का बोध होता है, जो कि एक अकेला का बोध होता है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राधा, जब हम किसी राधा का नाम लेते हैं तो किसी एक का बोध होता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पटना, शहर में जब हम पटना का नाम लेते हैं तो पटना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इससे सिर्फ शहर का तो बोध होता है लेकिन सिर्फ पटना का बोध होता है। रामायण, पुस्तक में सिर्फ रामायण का नाम लेते हैं तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वत में सिर्फ हिमालय का नाम लेते हैं तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी में सिर्फ गंगा का नाम लेते हैं तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गा में, जातिवाचक संज्ञा को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पहले मैंने आपको समझा दिया था कि लड़का का बोध सभी लड़का के लिए होता है, पूरी जाति का बोध कराता है। ये किसी एक लड़का का बोध नहीं होता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा में आता है। मनुष्य, जब मनुष्य शब्द से पूरे मनुष्य जाति का बोध होता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार गाय, पर्वत, नदी, पुस्तक, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे पूरी जाति समुदाय का बोध होता है। दूसरा में है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। का में, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। इसका उत्तर होगा 5। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। संज्ञा के कितने भेद हैं, इसका उत्तर होगा 5। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है पर्वत।
क्योंकि पर्वत का जब नाम लेते हैं तो पूरे पर्वत का बोध होता है, किसी एक पर्वत का बोध नहीं होता है। जब इसमें नाम लेंगे किसी एक पर्वत का, हिमालय, तब हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन यहाँ पर पर्वत पूरी जाति का बोध कराता है, इसीलिए यह पर्वत जातिवाचक संज्ञा होगी। सेना कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? सेना चूँकि आप जानते हैं कि सेना से समूह का बोध होता है, इसलिए ये समुदायवाचक संज्ञा है। समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा एक ही कहलाता है। किताब में समुदायवाचक संज्ञा है, इसलिए उसके अनुसार ही यहाँ पर समुदायवाचक संज्ञा होगी। संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा दिए गए स्थान पर लिखिए। अब इसमें आपको 5 वाक्य हैं। इस 5 वाक्य में आपको संज्ञा ढूंढना है कि कौन कौन शब्द संज्ञा है। तो कुम्हार बर्तन बनाता है, यहाँ पर एक कुम्हार संज्ञा है, क्योंकि कुम्हार एक विशेष प्रकार की जाति का नाम है। बर्तन यहाँ पर संज्ञा है, क्योंकि बर्तन भी वस्तु का नाम है। तो कुम्हार और बर्तन यहाँ पे 2 शब्द हैं जो कि संज्ञा है। उसके बाद यह लाल किला है, लाल किला भी संज्ञा है, क्योंकि यह एक इमारत का नाम है। दिल्ली भारत की राजधानी है, सबसे पहले दिल्ली संज्ञा होगी, क्योंकि यह एक शहर का नाम है। भारत यह एक देश का नाम है, तो भारत भी होगी संज्ञा। राजधानी भी संज्ञा है, क्योंकि ये राजधानी संज्ञा का। हमने ताजमहल देखा, यहाँ पर ताजमहल भी संज्ञा होगा, क्योंकि संज्ञा ताजमहल एक नाम है। हमें पढ़ाई करनी चाहिए, यहाँ पे पढ़ाई संज्ञा होगी, क्योंकि पढ़ाई भाववाचक संज्ञा है। पढ़ना शब्द से पढ़ाई बना है। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए तथा संज्ञा के भेदों के नाम लिखिए। अब नीचे जो दिए गए हैं इन्हें पढ़ना है और इनके भेदों के नाम लिखना है। सैनिक समूहवाचक संज्ञा, हरियाली भाववाचक संज्ञा, आम जातिवाचक संज्ञा, कुतुब मीनार व्यक्तिवाचक संज्ञा, सलमान खान व्यक्तिवाचक संज्ञा, बीरबल व्यक्तिवाचक संज्ञा। 5 दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मीठा शब्द से बनेगा आपका मिठास, क्योंकि मीठा में क्या गुण होता है? तो मिठास का गुण होता है, तो मीठा से बनेगा मिठास, गन्ने में मिठास होती है। पढ़ना से बनेगा पढ़ाई, सुधीर पढ़ाई में बहुत अच्छा है। वीर में वीरता होती है, वीर का बनेगा वीरता, सैनिक वीरता से लड़े। मित्र में मित्रता का गुण होता है, सदा अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए। बच्चा में बचपन का गुण होता है, बचपन होता है, बचपन के दिन अच्छे लगते हैं। हरा से हरियाली बनेगा, वर्षा होने पर उपवन में हरियाली छा जाती है। अब यहाँ पर रचनात्मक कार्य है। दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं छांटकर तालिका में लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, व्यक्तिवाचक में आपका दिल्ली आ गया, जो कि नाम है। चूँकि नाम तो सारे हैं, संज्ञा सारे हैं, तो नाम तो सारे हैं, लेकिन आपको व्यक्तिवाचक में देखना है कि किस शब्द से एक का बोध हो रहा है। दिल्ली यहाँ शहर का नाम है, सिर्फ दिल्ली का एक का बोध हो रहा है। चंडीगढ़, हिमालय, सतलुज। चंडीगढ़ भी शहर का राजधानी का नाम है, यहाँ पर सिर्फ एक का बोध हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा होती। चंडीगढ़ यहाँ पे राजधानी का नाम है, चूँकि चंडीगढ़ है, चूँकि एक राजधानी का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगर यहाँ पर राजधानी होती तो जातिवाचक संज्ञा होता हिमालय पर्वत का एक नाम है। हिमालय है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यहाँ पर पर्वत होता तो जातिवाचक संज्ञा होती। सतलुज एक नदी का नाम है, यहाँ पर एक नदी का नाम का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पर नदी लिखते हैं तो नदी जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। उस प्रकार जातिवाचक आदमी से पूरा आदमी का बोध हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है।
नगर, नगर से पूरे नगर का बोध हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। लड़का, लड़का से किसी एक का बोध नहीं हो रहा, बल्कि पूरे समुदाय का बोध हो रहा है, पूरे जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह लड़का जातिवाचक संज्ञा है। नदी, यहाँ पर नदी है, यह पूरे नदी का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर यह जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक, सुंदरता, सुंदर से बना सुंदरता, हरा से बना हरियाली, सजना से बना सजावट, लड़का से बना लड़कपन, जो कि किसी के अंदर ये गुण को दर्शाता है, धर्म को दर्शाता है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, और यहाँ पे जिसकी गलती हुई होगी उसे आप सुधार लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।